तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं TYBF का सेमेस्टर 6 का जो आप लोगों का चल रहा है टैक्स जो है पेमेंट ऑफ टैक्स, जो चैप्टर का नाम है यह हम देखने वाले हैं। यह चैप्टर आपने जो है सेम 5 में जो है टैक्स में किया है, तब उस समय उसका नाम कंपटीशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटी था। इसी प्रकार ये भी चैप्टर है, बस थोड़ा इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है, ज़्यादा नहीं है। इसमें TDS का और जो है थोड़ा डेट का इसमें चेंज होता है, बाकी कुछ जो है इसमें आप लोगों को इतना हार्ड नहीं है। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने जो है पहला लेक्चर देखा था। पहला लेक्चर आप सर्च करोगे लेक्चर 1 पेमेंट ऑफ टैक्स अमर्जी ट्यूटोरियल, तो उस पर मिल जाएगा आप लोगों को। अब ये जो है सेकंड लेक्चर है, तो सेकंड लेक्चर अभी जो है इलस्ट्रेशन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। इसके पहले हमने जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया था, तो अभी हम चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 बिना टाइम गवाए। तो देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिया है, मिस्टर माहेश्वरी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड इज ए सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट बेंगलोर। मतलब बेंगलोर में ये सप्लायर है माहेश्वरी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्टर कहाँ पर है? कर्नाटका में। सप्लायर कहाँ पर है? बेंगलोर में। और इन रजिस्टर कौन से स्टेट में है? कर्नाटका में। तो कर्नाटका बेंगलोर में ही आता है, ये बता देता हूँ आप लोगों को। टर्नओवर इनका कितना है? 200 लाख है। तो पता है टर्नओवर 200 लाख है, मतलब ये रजिस्टर है। फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर 200 लाख है। इट हैज़ फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द मंथ ऑफ जून 2018। इन्होंने जो है 2018 में ये इन्फॉर्मेशन जो है पूरा बताया है। तो चलिए देखते हैं इनका क्या क्या दिया है इन्होंने। तो देखो यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा है, फिर अमाउंट इन एक्सक्लूडिंग GST, मतलब ये जो है इसमें GST इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो पहला क्या दिया हुआ है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग अ सिंगल रेसिडेंट यूनिट अदरवाइज देन अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। मतलब पहला ट्रांजेक्शन क्या हुआ है कि उन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया है बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लेबर कॉन्ट्रैक्ट की द्वारा जो है इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की। रिपेयरिंग क्या, सिंगल रेसिडेंट यूनिट है उसको रिपेयरिंग करने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्ट का जो सर्विस प्रोवाइड किया है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अदर देन पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। ये इट इज एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ये क्या है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंट्रा स्टेट का मतलब समझ रहे हो? देखो इंटर स्टेट का मतलब जो होता है जब हम बाहर करते हैं, इंट्रा का मतलब होता है अंदर को अपने स्टेट में करते हैं। तो क्या एक्सक्लूडिंग GST 1,30,000 है। तो अब इसको आप लोग देखो कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, और इनपुट टैक्स लाइबिलिटी और नेट टैक्स पेबल, ऐसे करके 3 कॉलम बनाने हैं। सबसे पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, तो ये देखो क्या है, ये क्या है, पहला वाला जो है ये क्या है, ये हम क्या करें, इसमें जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ना कि हम सर्विस ले रहे। तो देखा जाए तो इसमें हम जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, सेल एक तरह का देखा जाए तो सेल ही हो रहा है ना। तो देखो सेल ही हो रहा है एक तरह का देखा जाए तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपोर्टिंग सिंगल रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स। तो इसका कितना देखो पहले कितना परसेंट दिया है, देखो यहाँ पर दिया होगा 1,30,000 दिया है। अब इसका परसेंटेज कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कंप्यूट NET GST liability CGST IGST SGST as the case may be Mr. Maheshwari Corporation Private Limited for the month of June 2018 assume the rate of GST unless otherwise specify as the। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो CGST 9%, SGST 9% और जो है IGST ये 18% रहेगा। तो यहाँ पर देखो इसमें भी स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो कितना परसेंट रहना चाहिए? आप बताओ कितना परसेंट रहना चाहिए? इसमें पहले वाले में सर्विस बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है ये उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मतलब ये कितना परसेंट रहेगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि देखो यहाँ पर कितना, आप लोगों के हिसाब से बताओ कितना रहेगा। तो देखो यहाँ पर जब नहीं बताया तो डायरेक्ट ले लो 18%। तो यहाँ पर देखो 18% SGST में चले जाएगा और 18% CGST में चले जाएगा, IGST में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब विद इन द स्टेट ही हो रहा है जो है। तो इसके वजह से कर्नाटका में ही हो रहा है। तो इसका देखो यहाँ पर टोटल कितना था, 1,30,000। 1,30,000 का 18% निकालो, नहीं तो इसको 9% स्प्लिट कर दो, मतलब 9% CGST 9% SGST, तो कितना हो जाएगा 11,700। 11,700 आ गया दोनों में, IGST कुछ नहीं आएगा। तो पहला वाला हो गया। फिर सेकेंड वाला जो है इंट्रा स्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, मतलब क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट मतलब जो है यहाँ भी जो है ये विद इन द स्टेट ही हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो है गुड्स सेल हो रहा है इंक्लूडिंग इसमें 50,000 जो पहले से ही रिसीव्ड हो गया था। अप्रैल 2018 में ही 50,000 पहले से ही रिसीव्ड हो चुके हैं। इन द इनवॉइस फॉर द इंटायर सेल, पूरा इनवॉइस कब बन रहा है, जब वैल्यू इज 15 जून को इनवॉइस बन जा रहा है। और एडवांस कब रिसीव हो रहा है, एडवांस हमको 50,000 पहले ही रिसीव हो गया, और जो है 15 जून को जो है
पूरा इन्वॉइस जो है इंटायर सेल इन्वॉइस जो इशू कर दिया गया था, मतलब 15 जून को इशू किया गया इन्वॉइस, और 50,000 मिला हमको, 15 अप्रैल को मिला, 15 जून को हमने पूरा इशू कर दिया इन्वॉइस, और कितना है 2.5 लाख रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो ये क्या करें, हम सेल कर रहे हैं, तो इसका ट्रांजेक्शन देखो कैसे होगा। तो आप लोगों का अब जो है सेल देखो यहाँ पर कर रहे, तो देखो यहाँ पर यही दिया है कि इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एज एडवांस पेमेंट। पहला वाला भी क्या था, सेल ही था, पहला वाला भी क्या हम करते सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, तो सेल ही हुआ था, परचेज नहीं, तो आउटपुट में आ रहा है। सेकंड वाला भी सेल ही है, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई को कर रहे गुड्स एस एडवांस पेमेंट, एडवांस पेमेंट में कर रहे। तो देखो कितना है टोटल, देख लो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है 2.5 लाख रुपया दिया है, 2.5 लाख रुपया दिया है, और इसमें परसेंटेज नहीं दिया है। अगर परसेंटेज ना दिया रहे तो आपको मैंने बोला है कि परसेंटेज ना दिया रहे तो आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को जो ये नीचे जो दिया गया ये परसेंटेज यूज करना है। तो यहाँ पर देखो कितना परसेंट आएगा, तो देखो यहाँ पर 9% आ जाएगा SGST, 9% CGST, 22,500, 22,500, IGST कुछ नहीं आएगा। ये 2 ट्रांजेक्शन हो गए। अब तीसरा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम GTA इज पेइंग @12%, इट इज एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इंटर स्टेट मतलब जो है बाहर के स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है। गुड सर्विस गुड ट्रांसपोर्ट रिसीव्ड हो रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रिसीव्ड करें, ना कि हम इसमें परचेस कर रहे हैं। हम 1,80,000 का कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या दिया है, GTA इज पेइंग टैक्स इज @12%। GTA कितना पे कर रहे हैं हम लोग, 12% पेमेंट कर रहे हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में आ जाना है क्योंकि ये परचेस हो रहा है। तो सर्विस क्रेडिटेड बाय गिवन इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो हम कितने का सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 1,80,000 का कर रहे हैं। तो अभी देखो इसमें भी 1,80,000 का हम लोग कर रहे हैं, 1,80,000 का कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 21,600 डायरेक्ट इंटर स्टेट में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर देखो आप लोगों को बता देता हूँ कि 21,600 यहाँ पर SGST और CGST में कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट IGST में आएगा, क्योंकि 1 लाख का यहाँ पर देखो, जब यहाँ मैंने बोल दिया था ना पहले ही, अगर क्वेश्चन जो है मैं यहाँ नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, तभी आपको नीचे देखना है कितना परसेंट है, अगर दिया रहेगा तो नहीं देखना है। तो यहाँ पर 12% दिया है, डायरेक्ट क्या दिया है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर मतलब बाहर के स्टेट में, तो इंटर तो क्या आ जाएगा IGST। 1,80,000 का आप लोग 12% निकालो, कितना आएगा, 21,600, तो डायरेक्ट 21,600 लिख दो, यहाँ पर हो गया। मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हम जो है परचेस कर रहे हैं इंटर जो है यहाँ पर इंटर स्टेट से हो रहा है, मतलब दूसरे स्टेट से परचेस कर रहे हो। कितने परसेंट पे हो रहा है, 12% तो IGST है। नीचे का नहीं देखना है क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके लिए ये आप बोलोगे 9% दिया है, ये सब मत देखो क्योंकि ऊपर दिया गया है तो नहीं देखना। अगर नहीं दिया रहेगा, जैसे फर्स्ट और सेकंड में नहीं दिया था तब हमने देखा था, तो इस थर्ड वाला क्या है, ये थर्ड वाला जो है परचेस है 1,80,000 का, इस पर 12% निकालो, IGST कितना आ जाएगा, 21,600 आ जाएगा। तो ये तीसरा भी हो गया, मैं यहाँ पर टिक मार देता हूँ। चौथा क्या दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ऑन 20 जून, मतलब 20 जून को जो है अनरजिस्टर्ड डीलर है उससे परचेस किया, मतलब ये भी जो है हम लोग यहाँ पर इनपुट टैक्स ही होगा। ये भी क्या होगा, इंटर स्टेट हो रहा है, मतलब ये भी जो इंटर स्टेट मतलब हम जो है बाहर से ही स्टेट से मंगवा रहे हैं। और वर्थ 45 एंड बैलेंस परचेज आर इंट्रा, मतलब समझ रहे हो इसमें क्या, इसमें 2 भाग आएगा, ये 80,000 में 2 आएगा। पहले तो देखो जो है यहाँ पर 80,000 में क्या भाग, पहला क्या होगा, पहला जो है 80,000 में से जो पहला 45,000 इसको स्प्लिट करना है, 45,000 रुपया हम जो है हम दूसरे स्टेट से मंगा रहे हैं, और 25,000 जो बचा, देखो फिर यहाँ 35,000 बचा, देखो 45,000 और यहाँ पर देखो 25,000, तो यहाँ पर देखो 45 और 35 तो कितना हो गया, 45 और 35 80, मतलब 45,000 इंटर स्टेट है और 35 इंट्रा स्टेट है। तो कैसे समझेगा, इसको स्प्लिट करना है, और परसेंटेज इसका नहीं दिया है, मतलब नीचे का लेना है परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, 80,000 है, 80,000 में 45,000 क्या बोला ये देख लेते हैं। 45,000 इंटर स्टेट परचेज बोला है ना, तो 45,000 इंटर स्टेट परचेज का मतलब आप लोग समझ गए ना। इंटर स्टेट आप लोगों को क्या दिया गया है, यहाँ पर परचेज दिया गया 45,000 का। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है ये दिख रहा होगा कि, लेकिन देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को इसका एंट्री जो है मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। अगर हम जो है नोट्स पढ़ लेते हैं कि क्या नोट्स में क्या दिया हुआ है। देखो लिखा है, पहला अगर मैंने आपको बता दिया था, देखो बट नहीं, अगर अच्छे से यहाँ भी बता देता हूँ कि मतलब कैसे ये लिखना रहता है, आपको जरूरी बोलोगे लिखना रहेगा, क्योंकि तभी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे, 15 मार्क्स। सर्विस बाय वे ऑफ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशन और इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल वर्क पर्टेन टू सिंगल रेसिडेंट कॉम्प्लेक्स
एग्जेम्प्ट लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग आर टैक्सेबल, रिपेयरिंग क्या टैक्सेबल है, बाकी जो एग्जेम्प्ट रहेगा सब कुछ। फिर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, एडवांस रिसीव ऑन अप्रैल विल बी ऑल्सो भी टैक्स इन जून, मतलब एडवांस पहले से रिसीव हुआ है तो क्या, लेकिन टैक्स तो लगेगा ही ना इस पर। फिर थर्ड वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड वाला जो मैं आपको बताया था, देखो ऑल इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट प्रिक्योरमेंट मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड पर्सन हैव एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिवर्स चार्ज लायबिलिटी। तो जो ना भी जो है अगर अनरजिस्टर्ड से किया गया रहेगा तो इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट रजिस्टर्ड पर्सन से जो है अनरजिस्टर्ड से कर रहा है तो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो यहाँ पर यही वाला था ना, देखो यहाँ पर जो है ये अनरजिस्टर्ड, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, तो ये वाला देखो ये जो है अनरजिस्टर्ड डीलर से कर रहा है, अनरजिस्टर्ड से कर रहा है या इंटर कर रहा है या इंटर करे, एग्जेम्प्ट रहेगा। इसका एंट्री आएगा क्या, बताओ आएगा क्या, आएगा क्या, आएगा क्या? ये एंट्री जो है अनरजिस्टर्ड वाली लास्ट वाली एंट्री नहीं आएगी। फिर ये जो 12% का था, हम लोग जो 12% वाला देख रहे थे, ये जो है थर्ड वाला, ये देख लो कैसे है भाई इसमें। सिंस जीटीए इज पेइंग टैक्स एट द रेट 12% पे कर रहे तो 1,80,000 का 12% 21,600 आ गया। द ITC ऑफ IGST हैज़ बीन इशू टू पे CGST एंड SGST इक्वली एज देयर नो IGST लायबिलिटी। मतलब यही है कि जो लास्ट वाला का इसका एंट्री नहीं आएगा, लास्ट वाले का इसलिए नहीं आएगा कि अनरजिस्टर्ड से कर रहा है। एक रजिस्टर्ड डीलर जब अनरजिस्टर्ड से कुछ भी परचेस या सेल करे तो जो है इंट्रा करे या इंटर करे तो इसका एंट्री नहीं आएगा। तो इसको क्या करो, डायरेक्ट आप यहाँ से कट कर दो, ये ऐसा ही दिया है, इसको स्प्लिट कुछ मत करो, डायरेक्ट कट कर दो। तो देखो इसका पहला कौन कौन सा एंट्री आएगा, तो देख लो पहला दूसरा आएगा। तो पहला दूसरा हमने किया था, देखो पहला हमने निकाला था, पहला हमने क्या जो परचेस किया था ये निकाला, फिर सेकंड जो आप सॉरी पहला हमने सेल्स किया था ये निकाला, सेकंड जो हमने सेल किया था ये निकाला। ये जो है आउटपुट मतलब सेल है, सेल मतलब यही होगा, सर्विस प्रोवाइड किया था सेल ही हुआ ना, फिर सप्लाई किया गुड्स तो ये सेल ही हुआ ना। तो ये दोनों हमने ये वाला फर्स्ट वाला और 1,30,000 और 2,50,000 ये वाला जिसका एंट्री हो गया। फिर 1,80,000 का डायरेक्ट जो है इसमें 12% दिया हुआ था, तो ये 12% यहाँ पर 21,600 आ गया, ये हो गया। अब लास्ट वाला जो है लास्ट वाला इसका एंट्री आएगा नहीं, तो बाद में ये हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि नेट टैक्स पेबल जो है पर्टिकुलर जो है कितना दिया, आउटपुट टैक्स कितना है, देखो आउटपुट यहाँ से देखो टोटल करो 34,200 34,200 IGST नहीं है। इनपुट कितना है, इनपुट में SGST CGST नहीं, IGST 21,600। तो यहाँ पर इसको माइनस करो, इंटू कितना आ रहा है, तो देखो CGST SGST जो है प्लस में आ रहा है और IGST जो है नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो मतलब इसको क्या करेगा, इसका हमको रिफंड मिलेगा, मतलब रिफंड मिलेगा मतलब रिफंड तो नहीं मिलेगा, एडजस्ट करने को बोलेंगे, पहले एडजस्ट करने को। 21,600 को एडजस्ट होगा IGST से, तो 21,600 जो है यहाँ पर क्या होगा एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या कर सकते हो, जो एडजस्ट करने के लिए चलिए अब डायरेक्ट हम एडजस्ट कर लेते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वल एडजस्ट करेंगे, क्योंकि देखो 34,200 34,200 दोनों दिया है, तो 21,600 को हम आधा कर देंगे तो 10,800 10,800 ये CGST में से माइनस होगा, 23,400 23,400 आ गया। समझा ये क्वेश्चन 8वां वाला कैसे करना है। इसमें देखो पहला वाला सेल था, दूसरा वाला सेल था, तीसरा वाला परचेस था, परचेस का पहला दूसरे का जो है परसेंटेज नीचे का देखना है आप लोगों को, और जो है तीसरा वाले का 12% डायरेक्ट दिया था, इसी में नीचे आप लोगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। और चौथा वाला इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये जो अनरजिस्टर्ड से किया जा रहा है, मतलब अनरजिस्टर्ड से परचेस किया जा रहा है, तो ये एंट्री इसकी नहीं आएगी, चाहे वो इंटर हो या इंट्रा, उसको स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट कट, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड के ही एंट्री आएगा। समझा, कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये हो गया 8वां इलस्ट्रेशन। तो 8वां होने के बाद आप जो है थोड़ा 9वां वाला देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 9वां वाला कैसे दिया है, इनसाइट लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन वेस्ट बंगाल में ऑपरेट कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ अगस्त 2017 का टैक्स लाइबिलिटी इनका कितना है। आउटपुट देखो यहाँ पर दिखा, पहले आउटपुट को ऐसे अलग कर लो और इनपुट को अलग कर लो। आउटपुट मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब जो है सेल, इनपुट मतलब जो है परचेस। तो आउटपुट कितना है, CGST 24,000 पे करना है, आउटपुट SGST 9,000 पे करना है, आउटपुट IGST 60,000 पे करना है, फिर इनपुट CGST 60,000 पे करना है, इनपुट SGST 14,000, इनपुट IGST 12,000। और क्या लिखा है, कैलकुलेट एंड कैरी फॉरवर्ड, जो बचेगा इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त के लिए। तो अब इसको कैसे करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। तो यहाँ पर देखो आप लोग जो यहाँ पर आप लोग देखेगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 के लिए यहाँ पर बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है कि आप लोगों को समझे ना। तो देखो यहाँ पर ऐसा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 कोई 10 है। देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 9 बहुत ही छोटा है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। आप लोगों को ये दिखा होगा कहाँ पर है, देखो कैसे करना है ये वाला। तो ये हो गया। अब चलिए देखो हम नया इलस्ट्रेशन नंबर 9।
तो ये देखो ये इलस्ट्रेशन नंबर ये 9 है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। देखो फटाफट क्या करना है, कुछ नहीं करना, फटाफट देख लेते। तो देखो पहला क्या दिया है, पहले आउटपुट इनपुट का बना लो कॉलम। आउटपुट में क्या लिखा है, सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी, ऐसा 3 कॉलम बना लो। तो देखो यहाँ पर देखो आउटपुट टेक्स्ट बना लिया मैंने, पर्टिकुलर लिखा सी जी एस टी, एच जी एस टी, आई जी एस टी लिखा, फिर आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एच जी एस टी, आउटपुट आई जी एस टी, ऐसा कर लिया। तो बाद में सी जी एस टी में 24,000 आ जाएगा, एच जी एस टी में 9,000, आई जी एस टी में 3,000। देखो ये तो क्वेश्चन में लिखा था ऐसा 24 और 9 3, इसको तीनों का अलग अलग कर दिया, हो गया। बाद में 24,000 टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना हो जाएगा, सी जी एस टी 24,000, एच जी एस टी 9,000, आई जी एस टी जो है 3,000 हो जाएगा। फिर इसके बाद इनपुट में क्या दिया, इनपुट में क्या, इनपुट के कॉलम में सी जी एस टी 60,000, फिर एच जी एस टी 14,000, फिर आई जी एस टी 12,000। तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है इनपुट टैक्स लायबिलिटी सी जी एस टी, आई जी एस टी, एच जी एस टी बनाना है, फिर सी जी एस टी 60,000, एच जी एस टी 14,000, आई जी एस टी 12,000 हो गया। और टोटल इनपुट टैक्स ये 60,000 हो गया, ये 14,000 हो गया, 12,000 हो गया। मतलब वही तो करना था, वहीं यहाँ का उठा के यहाँ डाल देना, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है। मतलब सबको इस तरह का देखा, ओपनिंग ही दिया या क्लोजिंग दिया, जो भी समझो आप। फिर नेट टैक्स लायबिलिटी करना है। नेट टैक्स में क्या होता है, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है, 24,000, 9,000 और 3,000, ये इधर लिखा। फिर बाद में ये क्या, इनपुट टैक्स माइनस कर दिया। तो यही क्या है ना, देखो ये 24,000, 9,000, 3,000 पहले लिख दिया, 24,000, 9,000, 3,000 लिख दिया। फिर ये माइनस का साइन डाल के टोटल इनपुट टैक्स लायबिलिटी क्या किया, माइनस का साइन डाल के देखो 60,000, 14,000 और 12,000 माइनस किया। तो माइनस किया तो फिर यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये देखो ये तो पहला वाला तो जो है पॉजिटिव में आ रहा है, दूसरा वाला नेगेटिव में आ रहा है 5,000, तीसरा वाला भी नेगेटिव में आ रहा है। अब नेगेटिव में आ रहा है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए आप लोग जो कैसे एडजस्ट करोगे, तो यहाँ पर देखो क्रेडिट जो है सी जी एस टी एडजस्टेड होगा, सी जी एस टी देखो यहाँ पर पहला क्या होगा 5,000। देखो आप लोग बता सकता हूँ कि यहाँ पर देखो आई जी एस टी 9,000, तो आई जी एस टी डायरेक्ट आप लोग जो है, और पॉजिटिव सिर्फ एक ही है सी जी एस टी, मतलब तो क्या होगा अब एच जी एस टी सी जी एस टी को तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ये छोटे बड़े को थोड़ी मतलब यहाँ से दे सकता है, मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन ये बड़ा सबसे बड़ा आई जी एस टी तो कर सकता है। आई जी एस टी जो है यहाँ पर जो 9,000 आ रहा है, ये 9,000 चले जाएगा इधर, तो ये 9,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, 17,000 में से तो 8,000 हो जाएगा, 8,000 ये हो गया पॉजिटिव हो गया। फिर ये जो यहाँ पर 9,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब 9,000 माइनस, तो ये तो नील हो जाएगा। और एच जी एस टी 5,000 ये बचे रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8,000। क्योंकि देखो यहाँ पर ये एच जी एस टी सी जी एस टी से जो है मतलब क्रॉस नहीं हो सकता है, तो इसके वजह से जो है ये 8,000 आएगा, और एच जी एस टी 5,000 आएगा। और ये आई जी एस टी ने एच जी एस टी को दिया, सॉरी आई जी एस टी ने सी जी एस टी को दिया, एच जी एस टी को नहीं दिया, क्योंकि सी जी एस टी बड़ा है तो इसको ही मिलेगा, समझे। तो ऐसे करके नहीं समझा, फिर से बता देता हूँ। 17,000 दिया है, 5,000 दिया है, 9,000 इतना समझा ना। अभी 9,000 5,000 दोनों नेगेटिव में, तो आई जी एस टी 9,000 नेगेटिव में, तो आई जी एस टी जो है 17 जो है यहाँ पर 17,000 में से 9,000 माइनस हो जाएगा, सी जी एस टी में से तो 8,000 बचा सी जी एस टी, एच जी एस टी 5,000 का 5,000 रहेगा, आई जी एस टी नील हो जाएगा, समझा। ऐसे था ये 9वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था इसमें। यह हो गया 9वां। अब चलिए देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन। 10वें वाले में क्या दिया है कि मिस्टर अजय जो रजिस्टर सप्लायर है वो गुड्स पे कर रहे हैं जीएसटी अंडर द रेगुलर स्कीम एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख का कर रहे हैं। इंटर मतलब जो है अपने जे को यहाँ पर बाहर स्टेट में कर रहे हैं, मतलब सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं मतलब सेल की एंट्री आएगी। इंट्रा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ये भी सप्लाई कर रहे हैं लेकिन इंट्रा कर रहे हैं। इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट। इंट्रा स्टेट परचेस कर रहे हैं अपने स्टेट में ही, 5 लाख का परचेस कर रहे हैं, 2 लाख का सप्लाई कर रहे हैं गुड्स इंट्रा में, मतलब जो है अपने स्टेट में, और बाकी इंटर मतलब 10 लाख बाहर कर रहे हैं, 10 लाख बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, 2 लाख का जो है अपने स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, 5 लाख का खरीद भी रहे। फिर ही इज द फॉलोइंग आईटीसी दिया है, मतलब आईटीसी दिया है बिगनिंग का, मतलब कितना दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस दिया है। सीजीएसटी का 20,000, एसजीएसटी का 30,000, आईजीएसटी का 25,000। रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कितना दिया है, 9%, 9%, 18% रिस्पेक्टिवली। बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैव बीन फुलफिल, जितना भी कंडीशन है सब कुछ फुलफिल किया गया है। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय द मिस्टर अजय फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2017, मतलब 17 में जो इन्होंने कितना जीएसटी वो पेड करने वाले हैं ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, देखो 3 कॉलम बनाने रहते हैं, आप लोगों को पता है ये 3 कॉलम बनाना रहेगा। ये 3 कॉलम कौन से बनाने हैं, तो यहाँ पर ये देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 आ गया। सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, फिर इनपुट टैक्स लायबिलिटी, या फिर इसके बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी होता है पहला। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, तो देखो सबसे पहले दिया है सप्लाई इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है विद इन द स्टेट नहीं, बाहर कर रहे हैं, बाहर 10 लाख का सप्लाई कर रहे हैं, 10 लाख का सप्लाई कर रहे हैं। तो देखो
मतलब सेल हो रहा है ना। इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, कितने का सप्लाई कर रहे हैं, तो 10 लाख का सप्लाई कर रहे हैं, और कितना परसेंट दिया गया है, 9% SGST दिया है, और बाहर कर रहे तो डायरेक्ट IGST लगेगा 18%, तो बाहर कर रहे डायरेक्ट 18% 10 लाख का लगेगा, तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। बाहर कर रहे तो इसके लिए SGST नहीं आएगा, सिर्फ IGST आएगा, क्योंकि बाहर कर रहे इंटर स्टेट में कर रहे। इंटर का मतलब ये कंफ्यूज हो सकते हो, इंटर का मतलब होता है बाहर जब कोई स्टेट में करना, इंटर का मतलब जब अपने विद इन स्टेट में करना। तो ये 10 लाख का 18% निकाला तो 1,80,000 डायरेक्ट आ गया, ये समझा। फिर इसके बाद क्या है, इंट्रा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स, लेकिन हम इंट्रा कर रहे हैं, मतलब अपने स्टेट में कर रहे हैं। तो अपने स्टेट में कर रहे हैं तो CGST SGST लग जाएगा 9%। तो देखो इंट्रा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख का 9% लगेगा, CGST 18,000 आ जाएगा, और 2 लाख का 9% SGST कितना हो जाएगा, 18,000। IGST नहीं आएगा क्योंकि हम अपने खुद ही विद इन स्टेट कर रहे हैं, इंट्रा टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है, तो 18,000 CGST SGST आ जाएगा। फिर इसके बाद जो कोई यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स, मतलब अब सेल की एंट्री खत्म हो गई, तो हो गई सेल, मतलब यहाँ पर सेल वाला हो गया, मतलब आउटपुट वाला हो गया। तो आउटपुट को टोटल कर दो, टोटल आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, CGST 18,000 SGST 18,000 IGST 1,80,000, ये हो गया। अब डायरेक्ट क्या दिया गया है, यहाँ पर अब परचेस हो रहा है, इंट्रा स्टेट परचेस। इंट्रा स्टेट मतलब जो है यहाँ पर हम अपने स्टेट में ही परचेस, स्टेट से ही परचेस कर रहे हैं, 5 लाख का परचेस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, 9% निकलेगा, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। जब हम कुछ परचेस करते हैं तो ITC में आता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट में पर्टिकुलर कैलकुलेशन करना है, CGST SGST IGST बना देना है। इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ टैक्सेबल, परचेस ऑफ टैक्सेबल मतलब ये परचेस कर रहे हैं, तो हम कितने का परचेस करें, 5 लाख का, 5 लाख का कर रहे हैं, और हम अपने स्टेट में कर रहे हैं, तो अपने स्टेट में कर रहे हैं तो CGST 9% लगेगा और SGST 9%। तो 5 लाख का 9% 45,000 CGST, 45,000 SGST। IGST आएगा नहीं क्योंकि हम जो इंटर स्टेट नहीं कर रहे, इंट्रा कर रहे हैं, अपने स्टेट में ही कर रहे हैं, तो SGST CGST लगेगा। फिर इसके बाद जो ये हो गया, अब उसके बाद कुछ दिया, इन्फॉर्मेशन दिया है नहीं, पर यहाँ पर ओपनिंग दिया गया है, तो ओपनिंग पता है आपको क्या होता है, माइनस होता है। तो ओपनिंग किसमें से माइनस होगा, तो ITC में देखो माइनस होगा, देखो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस जो है, यहाँ पर आप लोगों को देखो ओपनिंग जो है, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ओपनिंग दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग माइनस नहीं करोगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग ऐड करोगे, तो ऐड ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये ITC का दिया गया है ना, CGST 20,000, फिर SGST 30 और IGST 25, तो ये 20, 30 और 25 लिख दिया, जो दिया रहा ओपनिंग। फिर टोटल ITC अवेलेबल कितना हो जाएगा, CGST 65,000, SGST 75,000, IGST 25,000, ये हो जाएगा। तो अभी टोटल करो 65,000, 75,000, 25,000, ये हो गया। फिर अब नेट टैक्स लायबिलिटी होगा, माइनस कब होता है, नीचे होता है, इधर नहीं, इधर तो ओपनिंग ही करना, ओपनिंग में यहाँ तो प्लस ही होगा, माइनस जो होगा जब नीचे होता है, जब नेट टैक्स लायबिलिटी और इसमें से माइनस होता है। तो देखो नेट टैक्स लायबिलिटी पर कितना, कैसे कॉलम बनेगा, टोटल आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, टोटल आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना था, 18,000 CGST, 18,000 SGST, 1,80,000 IGST, 18,000 SGST, 18,000 CGST और 1,80,000 IGST। इसमें से ITC अवेलेबल कितना हुआ, 45,000 जो हमने अभी निकाला 5 लाख पे, और फिर जो पहले का ओपनिंग कितना दिया था, 20,000 CGST, SGST 30,000, IGST 25,000, तो टोटल क्या था, 65,000, 75,000, 25,000 आया। तो ये यहाँ लिख दिया 65,000, 75,000, 25,000। तो ये क्या करेंगे हम, टोटल आउटवर्ड टैक्स में से टोटल इनपुट टैक्स, मतलब जितना हमने सेल किया है और कितना हम परचेस किया उसमें से माइनस करेंगे, तभी हमको जो है हम क्लेम कर सकते हैं अपने रिफंड के लिए या फिर कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो यहाँ पहला क्या 18,000 में से 65,000 गया, तो नेक्स्ट में आ रहा है 47,000, फिर ये भी इतना 18,000 में से 75,000 गया तो 57,000 में नेगेटिव में, फिर 1,80,000 में से 25,000 गया तो 1,55,000 ये पॉजिटिव में आ रहा है। तो अब जो नेगेटिव वाला है इसको ही हम जो है कि इसको एडजस्ट करेंगे ना। तो देखो पहला क्या दिया है, CGST SGST, अब ये तो IGST। अब क्या करना है आप लोगों को, देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, मतलब अब ये देखो दोनों नेगेटिव है, मतलब CGST SGST ये IGST से छोटे ही है ना, ये तो इनसे छोटे ही है। तो टोटल करो कितना होता है, पहले 47 ऐड कर लो और 57 कितना होता है, तो 1,04,000 होता है। तो एक काम करो, डायरेक्ट आप लोग एक साथ भी लिख सकते हो या फिर अलग भी, CGST 47,000 माइनस SGST 57, लेकिन एक ही साथ लिख दो, SGST एडजस्टेड हो रहा है फ्रॉम IGST से, तो मतलब 47,000 और 57,000 डायरेक्ट 1,04,000 IGST से माइनस होगा, क्योंकि IGST पॉजिटिव था। तो IGST कितना हो गया, 1,55,000 में से 1,55,000 में से 1,04,000 गया तो 51,000 ये आ गया, ये पेबल रहेगा, और बाद में ये 57 में से 57 गया तो 0 हो जाएगा, नील, और ये नील। मतलब हमको अभी भी GST कितना पे करना है,
सिर्फ IGST पे करना है 51,000। जो नेगेटिव होता है मतलब इतना हमको रिफंड मिलेगा या फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे दूसरे कोई CGST SGST IGST में। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि हमको कुछ मतलब हमारा ये एक्सेस बैलेंस है, और जो पॉजिटिव का मतलब होता है कि हमको पेमेंट करना है। तो अभी पॉजिटिव बचा IGST 51,000। समझे कैसे एडजस्ट हुआ? CGST SGST को दोनों को ऐड करके IGST से माइनस कर दिया, फिर भी IGST 51,000 बच ही रहा है। तो इस प्रकार ये भी हो गया।